एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th क्लास का हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किए थे और इस सेशन में भी हम लोग, इस एपिसोड में भी हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th के ही कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पॉइंट्स में हमारा जो टॉपिक था द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसेक, जो एनसीईआरटी बायोलॉजी 12th में ये पॉइंट को दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसमें टॉपिक है हमारा ओवरी, जो हमने द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसेक के टॉपिक को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ओवरी को हम लोग टॉपिक लिए हैं, फिर आगे इसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ओवरी में हम लोग देखे थे कि ओवरी के अंदर जो है ओवरी के अंदर हम लोग यह जानते हैं, हमने डिस्कस किया था कि ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जहाँ से कि प्लासेंटा का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ओवेरियन कैविटी है और इस ओवेरियन कैविटी में यहाँ पे ओव्यूल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? यहाँ पे ओव्यूल लगा हुआ है। इस ओव्यूल को हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। इस ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। एक बार फिर से मैं इस चीज़ को याद दिला दूं, हम लोग द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसेक टॉपिक पर हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी स्टैंडर्ड 12th का। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था द पिस्टिल के अबाउट में, उसके बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस करने के उपरांत फिर आज के इस सेशन में उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जितने सारे हमारे न्यू ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस चैनल को आप बार फिर से सारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं अगर आप नए हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे सब वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने में। तो ओव्यूल ये हो गया, इसी को हम लोग मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ये ओव्यूल, ये पूरा हमने ओवरी बनाया है। ये क्या बनाया है? हमने ओवरी बनाया है। इस ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी रहता है। तो ये ओव्यूल की संख्या ओवरी में सिंगल भी हो सकता है और ज़्यादा, मेनी भी हो सकता है। अगर सिंगल है तो वह किस किस केस में होगा, किस किस प्लांट्स में होगा? तो वह होगा पैडी में, वह होगा हमारा मैंगो में, और होगा हमारा व्हीट में। मेनी ओव्यूल्स इन ओवरी में है तो यह होगा वाटरमेलन में, ठीक, ऑर्किड्स में, उसके बाद पपाया में। मैं एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो अगर ये चीज़ मिले तो। ये हो गया ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम उसी को बोलते हैं। अब जब हम, और ये जो है ओव्यूल अराइज कहाँ से होता है? प्लासेंटा से। कहाँ से होता है? ये हमारा क्या है? प्लासेंटा। ये हमारा क्या है? प्लासेंटा। तो प्लासेंटा से अराइज कौन हो रहा है? हमारा ओव्यूल हो रहा है, ठीक। ये ओव्यूल की संख्या किसी किसी ओवरी में ये रहेगा, तो किसी किसी प्लांट्स में सिंगल होता है, किसी किसी में ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा होता है। तो जो सिंगल होगा वो पैडी, मैंगो और व्हीट में, और ज़्यादा होगा तो वाटरमेलन, ऑर्किड्स और पपाया में। हम लोग अब इससे आगे आते हैं। तो जो ओव्यूल है, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये ओव्यूल है। यह ओव्यूल ये ओव्यूल का हम एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में हम लोग एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम को हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और देखेंगे
कि इस ओव्यूल का आज हम लोग में डायग्राम बना के उसका एक टिपिकल हम लोग स्टडी करेंगे। तो एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर दें कि हमारे बायोलॉजी में, बॉटनी में 6 प्रकार का 6 काइंड्स ऑफ या 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हैं, जिसमें कि एनाट्रोपस ओव्यूल जो है पूरे आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि 80 से लेकर 85% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है वो उसका जो ओव्यूल है वह एनाट्रोपस ओव्यूल ही होते हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम मिल जाएगा। तो हम लोग उस डायग्राम को एक टिपिकल, एक साधारण डायग्राम बनाते हैं जो कि एनसीईआरटी में ड्रॉ किया गया है, और उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग, यहीं पर हम लोग देख रहे हैं इस तरह का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। उसी डायग्राम को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो डायग्राम में क्या सब चीज़ दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसमें क्या है कि इस चीज़ को जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा फनिकल है, जो कि प्लासेंटा से अटैच रहता है, प्लासेंटा से ही ये आता है, इसीलिए इसको फनिकल कहते हैं। ये फनिकल को इस ओव्यूल के साथ जो टैग करता है, जंक्शन बनाता है, वो हमारा हाइलम होता है। वह कौन होता है? हाइलम होता है। इस पूरे ओव्यूल को, जो इस एम्ब्रायोसेक को जो प्रोटेक्ट करता है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग इंटेगुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। वो इंटेगुमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक आउटर इंटेगुमेंट, और दूसरा होते हैं इनर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट। और यहाँ जो आप देख रहे हैं मास ऑफ सेल्स, यहाँ इस क्षेत्र को हम लोग न्यूसिलस बोलते हैं। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूसिलस बोलते हैं। और ये हमारा एम्ब्रायोसेक है, ये हमारा एम्ब्रायोसेक है। एक चीज़ और हम आपको बता दें, ये इंटेगुमेंट्स पूरे इस एम्ब्रायोसेक को कवर करता है, लेकिन एक जगह छोड़ के, वो इस जगह पे छोड़ के करता है। जहाँ पे छोड़ता है उसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, और इसके जस्ट यहाँ पे इसको माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं। और इस माइक्रोपाइलर पोल के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे चलाइजा पोल होता है, चलाइजल पोल। तो ये एक टिपिकल डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल में। तो उसका हमने स्टैंडर्ड इजी वे में हमने डायग्राम बनाया है ताकि सभी बच्चे को समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोगों ने टॉपिक जो हमने द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसेक का स्टडी किया था, जो हमने टॉपिक लिया हुआ हूँ एनसीईआरटी का, उसके द पिस्टिल के बाद जो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल जिसको कहते हैं, उसका हम लोगों ने इस एक ओवरव्यू लिया हूँ ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आए अच्छा से। स्टूडेंट्स, हमारा